तिळ गुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। महाराष्ट्र का बहुत ही स्पेशल पर्व है ये संक्रांति। सबसे पहले आप सभी को संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। संक्रांति के अवसर पर हम सभी तिल और गुड़ की चक्की या लड्डू बनाते ही हैं। तिल और गुड़ की चक्की बनाने में सबसे बड़ा टास्क होता है चाशनी का। चाशनी हम लोगों से नहीं बन पाती है, इसी कारण से हमारी जो तिल गुड़ की चक्की होती है ना, वो बिगड़ जाती है। और यही टेंशन हमें हमेशा रहता है कि जब हम बनाए तो हमारी ये स्वीट बिगड़े नहीं। तो चलिए आज इस टेंशन को मैं दूर कर रही हूँ, क्योंकि आज हम जो चक्की बनाने वाले हैं ना, उसके अंदर हम चाशनी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बिना चाशनी के आज हम कुकर के अंदर तिल और गुड़ की इस चक्की को बनाने वाले हैं, और वो भी बिना चाशनी बनाए। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं तिल और गुड़ की इस बर्फी को आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तिल। तिल आप ब्राउन व्हाइट जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कटोरी के लगभग मैंने यहाँ तिल लिए हैं। तिल अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद हम इसे लेंगे। जितनी आपको बर्फी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें लेंगे। कुछ लोग तिल और गुड़ की बर्फी के अंदर मूंगफली यानी सिंगदाने का यूज भी करते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं ना, तो आप 1 कटोरी तिल ले लीजिए और आधा कटोरी आप मूंगफली के दाने सीखे हुए ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने नहीं लिए हैं, केवल तिल से और गुड़ से ही हम बनाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने गुड़। तो गुड़ भी हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बड़ी गुड़ की डली ली है। पहले हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, क्योंकि बारीक करेंगे तो मेजरमेंट बिल्कुल सही से आएगा। तो बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ ही मैं आपको बताऊंगी, ताकि पहली बार में ही आप इस बर्फी को बहुत ही अच्छे से बना पाए, परफेक्टली बना पाए। तो पहले हमने इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और अब हम कटोरी के नाप से इसे लेंगे। अब जिस कटोरी से हमने तिल ली थी उसी कटोरी से हम इस गुड़ को मेजर करेंगे। तो पूरी 1 कटोरी भरकर हमें गुड़ लेना है। ये आप ध्यान रखिएगा, 1.5 कटोरी हमने तिल ली है और 1 कटोरी हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। तो देखिए पूरा 1 कटोरी भरकर हमने गुड़ को बारीक कर लिया था और वो हमने ले लिया है। तो ये मेजरमेंट आप समझ चुके होंगे। तो इस मेजरमेंट से हमें लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिया है मैंने कुकर। कुकर वही जिसके अंदर दाल चावल खिचड़ी बनाते हैं हम। तो इसके अंदर इस तरीके से एक वायरलेस स्टैंड मैंने रख दिया है और उसके बाद एक तपेली हम लेंगे, वो हम इसके अंदर रख देंगे और जो गुड़ हमने बारीक किया है ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्टली हम इसे डाल देंगे। ये देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम चाशनी वगैरह कुछ भी बनाने वाले नहीं है। अब यहाँ पर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर हम गैस के ऊपर रख देंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इसे रख देते हैं गैस पर, और 1 विसल आने तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर गैस पर रखेंगे। अगर आप बिगनर से पहली बार अगर तिल गुड़ की चक्की बना रहे ना, तो आप परफेक्टली पहली बार में ही बना पाएंगे। तो चलिए, जब तक 1 विसल आ रही तब तक हम क्या करेंगे, जो तिल हमने लिए हैं वो हम इसे इस तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट की हुई जो तिल होती है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तिल जब रोस्ट हो जाएगी ना, सिक जाएगी ना, तो इसमें चटकने की आवाज आ जाएगी और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ज्यादा हमें इसे नहीं सेकना है, ज्यादा सेकेंगे तो इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। इसलिए केवल 1 से 2 मिनट हमें इसे चटकने तक सिकाई करनी है। तो देखिए ये तिल अच्छे से सिक चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और हल्के हल्के निकाल लेंगे। जब तक ये ठंडे नहीं होंगे ना, तब तक हम इसे ग्राइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गर्म में यदि हम इसे ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये मैंने इस तरीके की चौड़ी प्लेट में निकाल लिया और हाथ से हम इसे फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। जब तक हमने तिल को रोस्ट किया ना, तब तक ये विसल भी आ चुकी है। तो केवल 1 विसल हमें लेनी है और उसके बाद गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और कुकर को भी हमें नहीं खोलना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसका ढक्कन को खोलेंगे। हमारी तिल ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे करते हैं ग्राइंड। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर का जार लिया है और इसके अंदर अब हम हमारे सिके हुए तिल को ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए सारे तिल, जो 1.5 कटोरी मैंने तिल लिए थे वो हम डाल देंगे। थोड़े से तिल हम बचा लेंगे, उसका हम क्या करेंगे उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए इतने तिल मैंने बचा लिए हैं और बाकी के तिल हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा आप दरदरा ही ग्राइंड कीजिए, क्योंकि यदि ज्यादा बारीक करेंगे ना तो तिल तेल छोड़ देती है, जिससे कि तिल की जो चक्की ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। देखिए इस तरीके से आपको ग्राइंड करना है। तो चलिए कुकर भी ठंडा हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं और आप देखिए हमारा गुड़ एकदम मेल्ट हो चुका है, पक चुका है।
केवल एक विसल ली थी हमने। अब हम इसे निकाल कर और इस तरीके से साइड में रख लेते हैं और इसे बहुत अच्छे तरीके से चम्मच से फेंट लेते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी गुड़ के यदि बड़ी बड़ी डली भी रह गई ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। तो देखिए आप कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी हमें रखनी है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं क्या करूंगी, इसे एक बड़े बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अब हमें इसमें दूसरी चीजें भी मिक्स करनी है। तो अभी गुड़ काफी गर्म है, यानी लिक्विड जो गुड़ है ना बहुत गर्म है, तो गरम गरम में ही हमें सारी चीजें करनी है, फटाफट से हमें इस प्रोसेस को करना है। तो सारा मेल्ट किया हुआ गुड़ मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की हेल्प से इसे फेंट लेंगे। फेंटने से हल्का सा फ्लफी हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भरकर घी, और घी डालने के बाद भी इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने से हमारी जो तिल की चक्की ना उसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी, साथ ही हमारी चक्की बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो गुड़ और घी दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फेंटने से क्या है ना, इसके अंदर एरिएशन हो जाता है, यानी कि हवा भर जाती है, जिसके कारण हमारी जो चक्की है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब जो पीसी हुई तिल है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे भी इस गुड़ के साथ मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस को हमें थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि गुड़ अगर ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा हार्ड यानी कि थोड़ा थिक होता जाएगा। इसके बाद जो साबुत जो तिल हमने बचाए थे ना वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साबुत तिल से गुड़ और तिल की चक्की का टेस्ट बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने थोड़े से बचा दिए थे और इसे बाद में ऐड किए। अगर आप नहीं करना चाहते ना तो सारे तिल को आप एक साथ ग्राइंड करके भी आप बना सकते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है बर्फी का। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और 2 इलायची ली थी उसे मैंने बारीक पीस लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर 1/4 चम्मच जायफल पाउडर ऐड करेंगे। ये फ्रेंड्स आप जरूर ऐड कीजिए, इससे हमारी बर्फी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो ये मिक्स अच्छे से हो चुका है और ये बिल्कुल बर्फी बनने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे तिल की बर्फी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का मैंने चकला लिया है, आप प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। उसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद इस तरह का मोल्ड लिया है, इस मोल्ड को भी हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है ना तब भी आप बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले एक बार आपके पास अगर मोल्ड है ना तो आप मोल्ड से कैसे बनाएंगे वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए मोल्ड को घी से ग्रीस करने के बाद जो हमने मिश्रण बनाया है ना वो हम इसके अंदर इस तरीके से फिल कर देंगे। थोड़ी सी डिफरेंट डिजाइनर हमारी यदि बर्फी बनेगी ना तो खाने के साथ दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके अंदर भर दिया है मोल्ड के अंदर, और ऊपर से जो कोकोनट पाउडर होता है ना, डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर, वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया है। अब हम इसे आहिस्ता से ऐसे निकाल लेंगे, बहुत ही इजीली बन जाती, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। तो देखिए हार्ट शेप हमारी बर्फी बनी है, कितनी बढ़िया दिख रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए, एक जैसी बर्फी तो हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अलग करेंगे ना तो हमें अच्छा भी लगेगा और खाने वालों को भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा, साथ ही खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए इस तरीके से मिश्रण को इस मोल्ड के अंदर फिल करने के बाद इसे दबा देंगे और उसके बाद हल्का सा कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद इसे इजीली निकाल लेंगे, है ना, बहुत ही आसान। तो देखिए इस मोल्ड से मैंने इतनी सारी हमारी बर्फी रेडी कर ली है, कितनी खूबसूरत दिख रही है ना, थोड़ी डिफरेंट भी है। तो चलिए अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है ना तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। तो ये इतना मिश्रण हमारा बच चुका था, अब बिना मोल्ड के हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो मिठाई का जो डब्बा होता है ना उसका ये ढक्कन मैंने लिया है और इसे हम घी से ऐसे ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लेट में भी जमा सकते हैं। तो जो बचा हुआ मिश्रण है वो हम इसके अंदर ऐसे भर देंगे और इसे चम्मच की हेल्प से, हाथों की हेल्प से, जैसे भी आप सेट करना चाहें आराम से आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सारा मिश्रण इसके अंदर डाल दिया है और पहले मैं हाथों की हेल्प से इसे इस तरीके से सेट कर लूंगी और उसके बाद चम्मच से इसे जितनी भी मोटाई आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर आप पतली बर्फी चाहते हैं तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजीली बन जाती है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। आपने देखा ना मैंने चाशनी बनाई नहीं, डायरेक्टली हमने गुड़ को ही स्टीम करके और इस चक्की को हमने बनाया है। तो टेंशन छोड़ दीजिए और बिना टेंशन के इस मकर संक्रांति आप मेरे इस तरीके से गुड़ और तिल की चक्की को जरूर बनाइए फ्रेंड्स। तो देखिए सेट हो चुकी है। ऊपर से हम डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी इसके ऊपर सजा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप आराम से इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं।
अब देखिए मैं चाकू से कट कर कर भी इसे बताती हूँ, गरम गरम में ही आपको इसे कट करना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कितना इजीली इस पे कट लग रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से और बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी तिल गुड़ की चक्की बनी। जब ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद आप पीसेस निकाल लीजिए। तो देखिए दोनों तरीके से मैंने ये बर्फी बनाना आपको बताई है, आपको जो भी तरीका पसंद हो उस तरीके से आप बना सकते हैं आराम से। ये देखिए है ना बहुत ही मजेदार। तो ये हमारी तिल गुड़ की चक्की रेडी है, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे हमने इसे, ये देखिए है ना। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी बताती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनी है, कोई भी इसे खा सकता है आराम से। आप बच्चों को खिलाइए, घर में यदि बुजुर्ग है तो उन्हें खिला सकते हैं। बिल्कुल भी कड़क नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए है ना, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान। तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने चैनल जंक्शन टेस्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है ना तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स। बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही यूनिक सी, मजेदार सी, इजी सी, अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी ही मिलूंगी फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।